रावण की अच्छाई। लंकापति रावण का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में एक क्रूर और अहंकारी राजा की छवि उभरती है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आज हम रावण के उस पक्ष को जानेंगे जो शायद कम लोगों को पता है, उसकी अच्छाई और महानता। विद्या का उपासक रावण न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि वह अद्वितीय विद्वान और वेदों का ज्ञाता भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी भगवान शिव के भक्तों द्वारा गाया जाता है। रावण के पास ज्ञान का भंडार था। उसने अपनी विद्वता के बल पर चिकित्सा, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में अमूल्य योगदान दिया। माना जाता है कि उसने रावण संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें ज्योतिष का विस्तार से वर्णन किया गया है। परिवार और अपने प्रजा के प्रति समर्पण रावण ने अपनी लंका को स्वर्ण नगरी बनाया। उसकी प्रजा उसे एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा मानती थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि लंका में कोई भी भूखा न सोए। उसकी प्रजा उसे अत्यंत प्रेम करती थी और वह भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रतिबद्ध था। शिव भक्ति और निष्ठा। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना एक सिर और हाथ बलिदान स्वरूप अर्पित कर दिया। यह उसकी भक्ति और आत्मसमर्पण को दर्शाता है। शिव के प्रति उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उसने भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को उठाने का साहस किया। सीता का सम्मान। जब रावण सीता का हरण कर लंका ले गया, तो उसने उनका पूरा सम्मान किया। उसने कभी भी सीता को बलपूर्वक छूने का प्रयास नहीं किया। उसने यह स्पष्ट किया कि वह उन्हें अपने प्रेम और समर्पण से जीतना चाहता है, न कि बलपूर्वक। मृत्यु का वरण। जब रावण को यह आभास हो गया कि भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं और उसकी मृत्यु निश्चित है, तब उसने युद्ध से पीछे हटने का प्रयास नहीं किया। उसने यह स्वीकार किया कि उसके कर्मों का फल यही है और मृत्यु को गर्व के साथ स्वीकार किया। अंतिम समय में उसने लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर उन्हें राजनीति और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। निष्कर्ष। रावण केवल बुराई का प्रतीक नहीं था, वह एक अद्वितीय व्यक्तित्व था, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों थीं। रावण से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान, भक्ति और नेतृत्व गुण व्यक्ति को महान बनाते हैं, लेकिन अहंकार और अधर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं।